बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सानहा 9 मई के अहम फैसले के हवाले से। तो शाह महमूद कुरैशी दोनों मुकदमात में बरी कर दिए गए हैं। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद हुई है। आलिया हमजा और सनम जावेद को भी 5-5 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म जारी किया गया है। पुलिस की गाड़ियां और थाना शादमान चलाने पर सजा हुई है। थाना शादमान नजर आतिश केस में 12 मुल्जिमान को बरी किया गया है। सुहेल खान, अवैस, रफीउद्दीन, फरीद खान और दीगर शामिल हैं। एटीसी जज मंजर अली गिल ने ये फैसला सुनाया है। तो सानहा 9 मई के 2 मुकदमात का महफूज फैसला आ गया है, जिसके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी दोनों मुकदमात में बरी कर दिए गए हैं। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद हुई है। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। पुलिस की गाड़ियां और थाना शादमान चलाने पर उन्हें सजा दी गई है। थाना शादमान नजर आतिश केस में 12 मुल्जिमान को बरी किया गया है, जिनमें सुहेल खान, अवैस, रफीउद्दीन, फरीद खान और दीगर भी शामिल हैं। जबकि ये फैसला एटीसी जज मंजर अली गिल की जानिब से सुनाया गया है। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जी जमालुद्दीन से राब्ता मुनक़ता हो गया है, बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि सानहा 9 मई के 2 मुकदमात का महफूज फैसला आ गया है, जिसके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी दोनों मुकदमात में बरी कर दिए गए हैं। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद सुनाई गई है। जबकि आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद हुई है और 1-1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म जारी किया गया है। जमालुद्दीन जमाली से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी जमालुद्दीन। जी बिल्कुल, दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में 9 मई लाहौर के 2 मुकदमात का फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात में बरी करने का हुक्म दिया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और दीगर मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। और इस तरह इस मुकदमे के अंदर जो है 13 जो मुल्जिमान हैं उनको सजा सुनाई गई है, जबकि 12 मुल्जिमान जो है इसमें बरी किए गए। जो राहत बेकरी चौक में पुलिस की गाड़ी चलाने और इंस्पेक्टर पर तशद्दुद करने, पुलिस की राइफल छीनने का मुकदमा है, उसके अंदर जो है जो आयशा भुट्टा जो है पीटीआई रहनुमा है, उसको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, इनको 10-10 साल की उस मुकदमे में भी सजा सुनाई गई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी को इनको दोनों में बरी किया गया है। ये मुकदमा जो है इस शाह महमूद, ये जो थाना शादमान नजर आतिश केस है, इसमें 4 मुल्जिमान कम उम्र थे जो गिरफ्तारी के वक्त 16-17 साल के थे। उनको जुवेनाइल होने की बुनियाद पर अदालत ने बरी कर दिया है और 12 मुल्जिमान बरी हुए। थाना शादमान में 6 मुल्जिमान बरी हुए राहत बेकरी चौक में पुलिस की गाड़ी जलाने से मुतल्लक। आज सनम जावेद और आलिया हमजा और आयशा भुट्टा जो है, जिसका फैसला का दिन था, तो ये जमानत पे थी, तो ये पेश नहीं हुई थी। तो इनको जो है चूंकि अब सजा हो गई है, तो इनको अपील फाइल करने से पहले सरेंडर करना पड़ेगा, गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। तो अदालत ने आज जो है जेल में फैसला इन दोनों मुकदमात का सुना दिया है। जी जमालुद्दीन जमाली हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जरताज कुल सजा याफ्ता हैं, पहले सरेंडर करें फिर अपीलें सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का सरेंडर किए बगैर जरताज कुल की दरखास्त पर समाअत से इनकार। एटीसी के जज ने पीटीआई रहनुमा को 3 अलग अलग मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा सुना रखी है। तो जरताज कुल सजा याफ्ता हैं, पहले सरेंडर करें फिर अपीलें सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का सरेंडर किए बगैर जरताज कुल की दरखास्त पर समाअत से इनकार है, जबकि एटीसी के जज ने पीटीआई रहनुमा को 3 अलग अलग मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा सुना रखी है। तो जरताज कुल सजा याफ्ता हैं, कहा जा रहा है कि पहले वो सरेंडर करें फिर उनकी अपीलें सुनी जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट का सरेंडर किए बगैर जरताज कुल की दरखास्त पर समाअत से इनकार है, जबकि एटीसी के जज ने पीटीआई रहनुमा को 3 अलग अलग मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा भी सुना रखी है। सार्फिन हो जाएं होशियार, नया बिजली बम गिरेगा। वफाकी हुकूमत 484 अरब का इजाफी बोझ डालेगी। ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस की मद में नेपरा में दरखास्त दायर कर दी गई है। नेशनल ग्रिड कंपनी चार्जेस वसूल करेगी और नेपरा की जानिब से मंजूरी मिलने पर सार्फिन से वसूली की जा सकेगी।
सार्फिन एक और बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाएं। विफाकी हुकूमत बिजली के सार्फिन की जेबों से मजीद 484 अरब वसूल करेगी। नेशनल ग्रिड कंपनी ने सिस्टम चार्जेस की मद में वसूली के लिए नेप्रा में दरखास्त दायर कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक नेशनल ग्रिड कंपनी ने 2022 से 2023 के लिए 112 अरब रुपए की दरखास्त दायर की है। इसी तरह 2023 से 2024 के लिए 163 अरब रुपए की दरखास्त दायर की गई है। दस्तावेजात के मुताबिक 2024 से 2025 के लिए 209 अरब रुपए मांग लिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि नेप्रा की मंजूरी मिलने पर सार्फिन से वसूली की जा सकेगी। शहर में चीनी कहीं मौजूद कहीं गायब है। गरीब बस्तियां और इलाके जो हैं अभी तक चीनी से महरूम हैं। बंद रोड के अतराफ की आबादियों में चीनी की तरसील को बेहतर नहीं बनाया जा सका। फिरोजपुर रोड और GT रोड की आबादियों में भी चीनी की तरसील बेहतर नहीं हुई। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में चीनी की तरसील अभी भी ज़िला इंतजामिया के लिए चैलेंज बनी हुई है, लेकिन पोश इलाकों और अंदरून शहर में चीनी की सप्लाई की सूरत हाल मरहलावार बेहतर होने लगी है। जियो और शादमान मजंग के इलाकों में चीनी दस्तयाब है। इसी तरह गुलबर्ग की आबादियों में भी चीनी की तरसील बेहतर हो चुकी है। ताहम बंद रोड के अतराफ की आबादियों में चीनी की तरसील बेहतर नहीं हो सकी। किराना फरोश कहते हैं कि फिरोजपुर रोड और GT रोड की आबादियों में चीनी की तरसील बेहतर बनाने की जरूरत है। इसी तरह ग्रीन टाउन और रिंग रोड के अतराफ हाउसिंग स्कीमों और कच्ची आबादियों की दुकानों में अभी भी किराना फरोश चीनी न मिलने की शिकायत कर रहे हैं। दूसरी जानिब डीलर्स के लिए चीनी के हसूल को आसान बनाने के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी गई है। चीनी के लाइसेंस के हसूल के लिए डिप्टी कमिश्नर के नाम दरखास्त लिखना होगी। दरखास्त के साथ DC ऑफिस से फराहम करदा फॉर्म भी पुर करना होगा। फॉर्म के साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर देना होगी। 1200 रुपए मालिक के स्टाम्प पेपर पर पहले लाइसेंस का हसूल बताया जाएगा। NTN नंबर, टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दुकान का लेटर हेड दरकार होगा। चीनी के लाइसेंस के हसूल के लिए मुकम्मल पते के साथ गोदाम की तस्वीर और जखीरे की इस्तेदाद साथ लिखना होगी। दरकार दस्तावेजात के साथ दरखास्त जमा करवाने पर 1 हफ्ते में लाइसेंस वसूल किया जा सकेगा। 1.25 करोड़ की आबादी के शहर में फिल वक्त चीनी के महज 162 लाइसेंस याफ्ता डीलर्स हैं। नई पॉलिसी मुतारिफ होने पर मजीद डीलर्स चीनी का लाइसेंस ले सकेंगे। टॉलिंगटन मार्केट अपग्रेडेशन में तोसी का फैसला किया गया है। मार्केट से मुल्हका नाले को कवर करके स्लॉटर हाउस बनाया जाएगा, जबकि LDA ने उसका PC1 भी तैयार कर लिया गया है और तखमीना लागत 1 अरब 62 करोड़ रुपए लगाया गया है। PC1 मंजूरी के लिए PND को अरसाल कर दिया गया। LDA ने टॉलिंगटन मार्केट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में तोसी का फैसला कर लिया। टॉलिंगटन मार्केट से मुल्हका नाले को कवर करके नया स्लॉटर हाउस बनाया जाएगा। जदीद स्लॉटर हाउसिंग में मैनुअल स्लॉटरिंग की जाएगी, जबकि गोश्त की तरसील का निजाम जदीद खतूत पर होगा। LDA ने टॉलिंगटन मार्केट स्लॉटर हाउस का PC1 तैयार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक नाला कवर करके स्लॉटर हाउस, लोडिंग अनलोडिंग एरिया और दीगर मशीनरी का तखमीना लागत 1 अरब 62 करोड़ रुपए लगाया गया है। LDA इंजीनियरिंग विंग ने तखमीना लागत के बाद डिजाइन वर्क पर काम शुरू कर दिया है। PC1 मंजूरी के लिए PND को अरसाल करेगा। इससे कबल LDA ने टॉलिंगटन मार्केट के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम मुकम्मल किया है। अब बात करें जश्न आज़ादी के हवाले से, तो तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। बाजारों में सब्ज़ लाली परचमों की बहार आ गई है। खरीदारों का रश बढ़ गया है। उर्दू बाजार में कौमी परचम, बैजेस, झंडियां और चूड़ियों के स्टॉल सज गए हैं। इस वक्त कैसी गहमा गहमी है, बच्चों की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं, आदिया नाज से जानेंगे। जी आदिया, बताइएगा। देखिए, इस वक्त उर्दू बाजार में जो सूरत हाल है वो ये देखने में आ रही है कि बड़ी तादाद में सब्ज़ लाली परचमों की बहार है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि ख़रीदारी कर रही है। ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं उनका वलवला खासा दीदनी है। बच्चों की शॉपिंग का सिलसिला भी जारी है। ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग जो है वो ख़रीदारी कर चुके हैं, कुछ की बाकी है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रा आपकी बात कराते हैं। अच्छा बेटे, ये बताओ, जश्न आज़ादी की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? क्या क्या चीज़ें खरीद चुके हो, क्या बाकी है? हम तो 14 अगस्त की चीज़ें खरीदने आए हैं। जी, खरीद भी नहीं है। ठीक है, और खरीदनी है? कपड़े वगैरह खरीद लिए आपने? नहीं, अभी खरीदने हैं। वो खरीदने के लिए आए हैं। अच्छा अंकल, आप बताइएगा, आजकल आपने देखा है कि बड़ा जोशो खरोश देखने में आता है। अभी भी मैं देख रही हूँ हर तरफ जो है वो शोर है। आपकी फैमिली भी आई हुई है, क्या कहेंगे, खरीदारी हो चुकी है आपकी? बाकी हो रही है। इस दफा तो बहुत ज्यादा जोश है। जो हमने इंडिया को फंडी लगाई है ना, इसकी वजह से हम बहुत खुश हैं, बहुत जोश में है। इंशाअल्लाह यही जश्न आज़ादी वाली जश्न है, ये वजह। माजी में हम देखते थे घरों में भी झंडियां लगाई जाती थी, छतों पे लगती थी, मोहल्लों में से लगती थी। इस दफा आप क्या देख रहे हैं? ये सब है, आपने क्या कुछ किया? यही लेने आए हैं। घर के लिए बड़ा झंडा, घर के साथ चारों तरफ लाइटिंग। इस दफा जोश बहुत ज्यादा है, खुशी बहुत ज्यादा है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, आपकी तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं और क्या क्या खरीद चुके हैं, क्या बात? हमने काफ़ी चीज़ें खरीदी, अब खरीदने के लिए आए हैं और पैसे घर से लेके आए हैं। ठीक है। और झंडियाँ लगाने के लिए छोटे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उनके लिए ये बैच वगैरह
लेने के लिए आए हैं सबको। देखिए अमूमन ये होता था, माजी में हम देखते थे कि झंडियाँ जो है ना सिर्फ घरों पे लगती थी बल्कि गली मोहल्लों में भी उनको सजाया जाता था, लेकिन अब एक ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है कि लाइटिंग भी साथ साथ होती है। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि लाइटिंग की खरीदारी भी जारी है। बच्चे जो है खास तौर पर खास से पुरजोश हैं। बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जिनकी खरीदारी अभी बाकी है, यानी कि अब ग्लासेस कौमी परचम से हम रंग होते हैं, घड़ियाँ पहनी हुई होती हैं, इसके अलावा बच्चियों के लिए जो है वो हेयर बैंड देखने को आते हैं, कैचेस देखने को आते हैं, ज्वेलरी जो है वो सब्ज लाली परचम से हम रंग है, चूड़ियां हैं, और ये तमाम ही चीजें जो है वो खरीदने के लिए इस वक्त मार्केट के अंदर पैर रखने को जगह नहीं है। जी आदिया नाज हमें तफसीली आगाह कर रही थी। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सुबह वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। वज़ीर आला पंजाब के ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जारी और नए मनसूबाजात बारे जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू, स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत नबील अवान, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग आमिर शहजाद ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद, नवीद अस्मत काहलू, इंजीनियर साजिद हसन, राना तजम्मुल समेत दीगर आला अफसरान शरीक हुए। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने कहा, ज़राई शोबे की तरक्की और काश्तकारों की खुशहाली वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात में सरे फहरिस्त है, जिस पर अमली जामा पहनाने के लिए इनकलाबी प्रोग्राम्स जारी हैं। अब तक काश्तकारों के किसान कार्ड फेज़ 2 के लिए 6,95,000 दरखास्तें मंजूर हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत दूसरे मरहले के लिए दरखास्तों की वसूली 13 अगस्त से शुरू हो जाएगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदर अब्दुल अलीम खान की सरबराही में इजलास मुनाकिद हुआ। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि सिपा सलार और पाक फौज की बदौलत पाकिस्तान को आलमी सतह पर बेपनाह पज़ीराई मिली और मुख्तसर अरसे की जंग में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी नसीब हुई। इजलास में मेंबरान पंजाब हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। अपर माल रोड पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास की सदारत पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने की। सीईसी इजलास में राना नज़ीर अहमद, मियाँ खालिद महमूद, सैयद शमशान बुखारी, नौरेज शकूर, चौधरी ज़हीरुद्दीन और नुमान लंगड़ियाल, वज़ीर ममलिकत ओन चौधरी, MNAs और दीगर भी शरीक थे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पहली बैनुल-अक़वामी क्लिनिकल फार्मेसी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ख़ुसूसी शिरकत की। 400 से ज़ायद माहिरीन और फार्मेसी कॉलेज के सरबराहान भी शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 14 अगस्त और भारतीय बयानात पर भी गुफ्तगू की। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पहली बैनुल-अक़वामी क्लिनिकल फार्मेसी कॉन्फ्रेंस में चांसलर UHS प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के CEO डॉक्टर उबैदुल्लाह मलिक, सदर पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन सरदार शब्बीर अहमद, कतर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज़हीरुद्दीन बाबर, प्रोफेसर डॉक्टर नादिया नसीम, किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाज के प्रोफेसर मोहसिन काजी, जर्मन के डॉक्टर तुफैल नुमान समेत 400 माहिरीन और फार्मेसी कॉलेजेस के सरबराहान शरीक हुए। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि क्लिनिकल फार्मेसी सेहत आमा में बेहतरी, दवाओं की गलतियों से बचाव और इलाज के अखराजात कम करने में कलीदी किरदार अदा करती है। आज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं। आज मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरी की बात की जा रही है। आज इसके अंदर से क्वैकरी और मेल प्रैक्टिसेस को खत्म करने की बात की जा रही है। तो यही वो उम्मीद और तवक्को है जिसके ऊपर हम इस इमारत को इस्तवार कर सकते हैं। स्पीकर ने भारत की धमकियों पर बात करते हुए कहा, कौम और अफवाज पाकिस्तान ने 10 मई को जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, लेकिन अगर भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। 14 अगस्त के दिन एहतजाजी कॉल काबिल मज़ाहमत है। हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं और हमारी हुकूमत ने, हमारी अफवाज ने, हमारी कौम ने अभी रिसेंट पास्ट में 10 मई को जो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और जो हमारी मीडिया ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और जो पूरी आपके सामने ये इस 10 दिन की कहानी आपके सामने है। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान को अपना उस एक वाक़ये से अब रिस्ट्रेन पर जाना चाहिए। वाइस चांसलर एहसन वहीद और दीगर ने भी कॉन्फ्रेंस में क्लिनिकल फार्मेसी पर गुफ्तगू की। In the developed health system, clinical pharmacists work directly with the physicians and nurses in the ward, clinics and community settings. They participate in ward rounds, review treatment plans
monitor therapeutic outcome, counsel patient. UHS اور کنگ سعود یونیورسٹی ریاض کے درمیان فارمیسی تعلیم و تحقیق اور تعاون میں UHS اور کنگ سعود یونیورسٹی ریاض کے درمیان فارمیسی تعلیم و تحقیق میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ کیمرامین عباس بٹ اور جمیل احمد کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور چودھری شافع حسین کا کہنا ہے کہ امسال 13 سے 15 اگست تک حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی تقریبات جاری رہیں گی، جس پر سیکیورٹی کے لیے 4000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں اور CCTV کیمروں سے بھی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ میں صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور چودھری شافع حسین نے سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امسال حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر زائرین کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امسال 13 سے 15 اگست تک عرس کی تقریبات جاری رہیں گی۔ CM پنجاب نے بھی یہ ہدایت کی ہیں کہ جو اس سال کا جو حضرت داتا گنج بخش کا جو عرس ہے، اس میں جو ہے ایکسٹرا جو ہے وہ فیسلٹیز جو ہیں وہ زائرین کے لیے پرووائڈ کی جائیں۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ محکمہ اوقاف کے اضافی قلمدان کو ابھی 4 ماہ ہوئے ہیں اور محکمہ اوقاف کی زمینوں پر قبضے واگزار کرائے جا رہے ہیں۔ درباروں پر چندہ باکس کھلوانے اور پیسوں کی گنتی کے لیے بھی لائے عمل تیار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ PTI ابھی بھی حقیقی آزادی کی بات کرتی ہے، ہمیں حقیقی آزادی 1947 میں مل چکی ہے۔ یہ ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں حقیقی آزادی کی، تو حقیقی آزادی تو ہمیں 14 اگست 1947 میں مل گئی تھی، تو اب تو ہم نے جو ہے وہ محنت کرنی ہے دن رات۔ 10-15 سالوں سے جو ہے جو اماؤنٹس دیے جاتے ہیں چیریٹی کے لیے، اس میں بھی کوئی ہیر پھیر ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے میں نے جو پریزیڈنٹ ہیں بینک آف پنجاب سے، ان سے میٹنگ کی ہے، تو اس کا بھی ہم لائحہ عمل ایک بنا رہے ہیں۔ اس سال کشف المحجوب کی 1000 سالہ تقریبات پاکستان سمیت پوری دنیا میں منعقد کی جائیں گی۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ بورڈ آف ریونیو میں ادارہ جاتی اصلاحات، ٹیکس کلیکشن اور زرعی انکم ٹیکس کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے اجلاس کی صدارت کی۔ بورڈ آف ریونیو کے کمیٹی روم میں ادارہ جاتی اصلاحات، ٹیکس کلیکشن اور زرعی انکم ٹیکس پر اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ممبر ٹیکسز، ممبر IT، پیلرا حکام اور PITB کے افسران نے شرکت کی۔ ممبر IT امجد شعیب نے ایگریکلچر انکم ٹیکس کی آٹومیشن سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ لینڈ بیسڈ اور انکم بیسڈ اسسمنٹ کے رن ٹیسٹ کا جائزہ لیا گیا۔ سینئر ممبر نبیل جاوید نے ای گرد اور رن ٹیسٹ میں پیش آنے والے مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے واضح کیا کہ ای گرد آوری کے بغیر ایگریکلچر انکم ٹیکس کی درست اسسمنٹ ممکن نہیں۔ پیلرا کو شناختی کارڈز کا ڈیٹا چیک کرنے کی ہدایت دی اور ریونیو افسران کو خسارہ کر کے حساب ای گرداوری مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ PC ہوٹل میں میرا برانڈ پاکستان ایکسپو کے حوالے سے پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان بزنس فورم کے صدر اعجاز تنویر، سینئر نائب صدر لاہور چیمبر خالد عثمان نے کہا کہ میرا برانڈ ایکسپو میں لاہوریوں کی دلچسپی کا سامان موجود ہوگا۔ ہوٹل میں منعقدہ پریس کانفرنس میں صدر پاکستان بزنس فورم اعجاز تنویر، لاہور چیمبر کے سینئر نائب صدر خالد عثمان، عاصم شفیق، عبدالودود علوی اور دیگر قائدین موجود تھے۔ صدر پاکستان بزنس فورم اعجاز تنویر نے کہا کہ 14 اگست میرا برانڈ پاکستان ایکسپو کا آغاز ہوگا، جس میں ملک کے تمام بڑے برانڈز شرکت کریں گے۔ خواتین کے لیے کوکنگ اور بیکنگ کے مقابلے، ینگ انٹرپرینیورز کے لیے معلوماتی سیشن اور چھوٹے کاروبار کے فروغ کے لیے 1 ملین تک بلا سود قرضہ جات کے حصول کے لیے معلومات دی جائیں گی۔ ایکسپو صرف ایک ایکسپو لگ کے ختم نہیں ہوگی، اور اس کو ہم نے کنزیومر کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ B2B نہیں بلکہ B2C ہے۔ دوسرا اس میں ایک اور کہوں کہ ہم نے کنزیومر کی اٹریکشن کے لیے اس میں مختلف لکی ڈراز بھی رکھے ہیں، جس میں 3 EV بائکس ہیں، موبائل فون ہیں، بچوں کے لیے سائیکلز ہیں، لیپ ٹاپ ہیں۔ سینئر نائب صدر لاہور چیمبر خالد عثمان نے کہا کہ پورے ملک سے 400 ہیوی بائکرز بھی نمائش میں شرکت کریں گے۔ دیگر مقررین نے بتایا کہ 14 اگست کو مینار پاکستان سے ہیوی بائکر 8 بجے چلیں گے، 11 بجے نمائش میں پہنچیں گے۔ قومی پرچم لہرا کر قومی ترانے کے ساتھ میرا برانڈ ایکسپو کا آغاز کیا جائے گا۔ ہمارے پاس ایسی پروڈکٹس ہیں کہ ایسی کمپنیز ہیں کہ جو عالمی معیار کی پروڈکٹس بناتی ہیں، اور اس ایگزیبیشن کا مقصد یہ ہے کہ جو باقی کمپنیز ہیں ان کمپنیز کو فالو کریں، اور الٹیمیٹلی ہماری یہ خواہش ہے
کہ پاکستان کی اکانومی اس کے نتیجے کے اندر، یعنی یہ اصل خواب، یہ تو ڈریم ہے بیسیکلی یہ ایکسپو یا شاپنگ فیسٹیول، لیکن اس کی تعبیر اصل میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو وہ یہ ہوگی کہ پاکستان کی اکانومی بڑے پھلے پھولے، اس کی ایکسپورٹ بڑھے، یہ امپورٹ ریپلیسمنٹ کے اوپر جائے۔ میرا برانڈ پاکستان ایکسپو میں ایکیڈیمیا اور انڈسٹری لنکیجز پر بھی خصوصی سیشن ہوں گے اور بچوں کے لیے کڈز انٹرپرینور سٹالز اور سیشن بھی رکھے گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔